बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्यपत्रक अर्थात इवैल्यूएशन वर्कशीट नंबर 2 के बारे में। यह वर्कशीट 31 अगस्त की है और इस वर्कशीट में अब तक की वर्कशीट्स में हमने जो अध्ययन किया है उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अर्थात इस वर्कशीट्स के माध्यम से हम जानेंगे कि पहले की वर्कशीट्स में हमने क्या सीखा है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पहले वाली वर्कशीट्स नहीं पढ़ी हैं या इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए, क्योंकि हमने जितनी भी वर्कशीट्स का अध्ययन अब तक किया है ये उनका रिवीजन है। तो हम जानेंगे कि इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं उनका जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 2 का अध्ययन। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो दोस्तों, ये एक अनुच्छेद था जिसको हमने पढ़ा। अब इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। इनमें पहला सवाल इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी? ए. गुप्त साम्राज्य, बी. चौहान एवं तोमर, सी. पाल साम्राज्य या डी. प्रतिहार साम्राज्य। इसमें जो विकल्प नंबर बी है चौहान एवं तोमर, ये हमारे सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? का ए. बौद्धों ने, बौद्ध व्यापारियों ने, बी. जैन व्यापारियों ने, सी. शासकों ने या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो विकल्प नंबर बी है जैन व्यापारियों ने, ये हमारे सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 3, दहली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ ढाला जाता था? ए. आगरा, बी. बिहार, सी. दिल्ली या डी. पंजाब। तो दोस्तों, दिल्ली वाला कहे जाने वाले मंदिरों वाले सिक्कों को दिल्ली में ढाला जाता था। इस प्रकार इस विकल्प का नंबर सी हमारे सवाल का सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया? ए. गुप्त, बी. चौहान, सी. पाल या डी. प्रतिहार। और इस सवाल का जो विकल्प नंबर बी है चौहान, वो हमारे सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, अब लिखित डिटेल्ड क्वेश्चन है जिनको हमें लिखना है। हम अन्यंत्र इनके सवालों का जवाब देखेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि तारीख या तवारीख से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के दरबारी लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाओं को तारीख या तवारीख कहा जाता है। इन तारीख या तवारीखों से हमें सल्तनत के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सवाल नंबर 6 है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी स्थान के जैव तथा अजैव घटकों की परस्पर निर्भरता को पारितंत्र कहा जाता है। अर्थात किसी स्थान के जो तत्व जैविक और अजैविक घटक होते हैं एक दूसरे पर उनकी निर्भरता को हम पारितंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको इकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि गैरिसन शहरों के उदाहरण दीजिए। गैरिसन शहर दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है, उन शहरों को कहा जाता था जो मुख्य रूप से सैनिकों को बसाने के लिए स्थापित किए जाते थे, और सिंध और बंगाल इसके 2 उदाहरण हैं। अगला सवाल है तवारीख का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तवारीख दरबार के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होते थे, इसीलिए इनसे हमें शायरों, शासकों की नीतियों, दरबार की नीति,
सामाजिक रीति रिवाजों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, क्योंकि दोस्तों इन तवारीखों के जो लेखक होते थे वो राजा के दरबार में काम करते थे, इसलिए इन तारीखों से हमें जो भी उल्लेख मिलता है वो प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होता था। और क्योंकि दरबार में जो कुछ होता था, शासक के द्वारा जो नीति बनाई जाती थी, उनका जो सामाजिक प्रभाव होता था, उनसे भी हमें इन तारीखों के बारे में बस तारीखों से जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिक्के, इमारत, दस्तावेज तथा तारीख या तवारीख इसमें शामिल हैं। इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, 12वीं 13वीं शताब्दी में दिल्ली में हुए परिवर्तनों पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों इस सवाल को हम जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ सीमित शब्दों में इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है स्थान के अभाव में। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी में दिल्ली राजनीतिक तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुई। जैन व्यापारियों ने यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा यहाँ सिक्के भी ढाले गए। 12वीं 13वीं शताब्दी में ही यह एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या नंबर 2 वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।